आधार पर रद्द कर सकती है कि संविधान के विरुद्ध है, यानी संविधान की रक्षा का संपूर्ण जिम्मेदारी अमेरिकी न्यायपालिका पे है। यानी न्यायपालिका अमेरिका में सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो डी लोम ने कहा कि ब्रिटेन में संसद कुछ भी कर सकती है, और 1803 के मार्बरी बनाम मेडसन केस में जज मार्शल ने कहा कि अमेरिका में न्यायपालिका कुछ भी कर सकती है। भारत में इन दोनों तत्वों को अपनाया गया। भारत में संसद सर्वोच्च है और न्यायिक शक्तियां भी सर्वोच्च हैं, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। कोई भी संविधान का उल्लंघन करेगा तो हमारे यहां न्यायपालिका संविधान की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, निष्पक्ष है, लेकिन संसद को अधिकार है कि वह न्यायपालिका के क्षेत्रों में अधिकारों में कटौती कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो भारत में दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया गया। संसद की सर्वोच्चता भी बनी रहे और न्यायालय की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता भी बनी रहे, दोनों में सामंजस्य स्थापित किया गया। भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसी के साथ साथ मौलिक अधिकार एवं नीति नियंत्रण तत्वों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय संविधान बना तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये आए हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिससे हम विस्तार से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक, तो बहुत सारे अधिकार। इसी के साथ साथ राज्य के नीति नियंत्रण तत्वों की व्यवस्था है। राज्य के नीति नियंत्रण तत्वों की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया, और राज्य के नीति नियंत्रण तत्वों की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति नियंत्रण तत्व भले ही वह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो न्यायपालिका दंडित नहीं करेगी, लेकिन वह सरकार के लिए आधार स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो सरकार को अपने कार्यों को जांचने और मापने का एक यंत्र है। सरकार के लिए एक लाइट लैंप है, एक आधार स्तंभ है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर मौलिक कर्तव्यों को भारत में जोड़ा। उस समय 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। तो इस तरह से नागरिकों को संविधान की रक्षा, भ्रातृत्व, भाईचारा, महिला सम्मान, अपने संपत्ति की रक्षा इत्यादि इत्यादि कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है, राज्य के नीति नियंत्रण तत्वों की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था है, सर्वोच्चता की व्यवस्था है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान की रक्षा हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, ये सारी जिम्मेदारी भारत की न्यायपालिका की है। भारत में संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा
लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। लोक कल्याणकारी राज्य, भारतीय संविधान में समान स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है, समानता को स्थान दिया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन को बिना दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, हर तरह के जन्मजात असमानता को दूर करेगा, सभी नागरिकों को व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर देगा, ऐसी समानता की व्यवस्था है। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, जिसके लिए राज्य के नीति नियंत्रक तत्वों की व्यवस्था है। गरीबी अमीरी खाई कम करना, सबके जीवन स्तर को उठाना, महिलाओं के सम्मान की बात हो, दीन दुखियों के जीवन स्तर को उठाने की बात हो, हर तरह के लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की बात भारतीय संविधान में की गई है। इसी के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ 22 अन्य भाषाओं की महत्ता को भी स्वीकार किया गया है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक, भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थक वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। वसुधैव कुटुंबकम की बात, हमारा अनुच्छेद 51 में व्यवस्था किया गया है कि भारत दुनिया के साथ शांति के साथ, भाईचारे के साथ हर तरह की युद्ध को रोकेगा, हर तरह की शांति का प्रयास करेगा। और हमें गर्व है इस भारतवर्ष के भूमि से, महान संस्कृति से, कि भारत ने दुनिया में हर तरह के उपनिवेश का, हर तरह के वर्ग विभेद का, हर तरह से रंग विभेद का, हर तरह से शोषण का, हर तरह से दमन का भारत ने विरोध किया है। और दुनिया में जहां कहीं भी संकट आया है, भारत शांति का समर्थक रहा है। आज यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है। भारत सरकार की पूरी यह प्रयास है कि शांति के साथ दोनों देश रहें, युद्ध को रोकें। तो भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कृति का आधार है, जो हमारे 5000 वर्ष सभ्यता का आधार है, जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का मूल आधार है, विश्व बंधुत्व की भावना, शांति की भावना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। इस तरह से बहुत सारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं जिनका मैंने प्रमुख वर्णन किया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सारे दुनिया के आदर्श तत्वों की व्यवस्था को लिए हुए है। यह सही है कि भारतीय संविधान की आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचना कुछ लोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय संविधान में बहुत व्यापक है, व्यापकता का आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान बहुत व्यापकता है, बहुत बड़ा है, न हर आदमी जान सकता है, न पढ़ सकता है, न समझ सकता है, जटिलता है, कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों की व्यवस्था है, ऐसा आलोचना है कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन शब्द हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान भानुमति का पिटारा है, भानुमति का पिटारा, कहां कहां से चीजों को लेकर भरा गया है, यहां से वहां से। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संविधान व्यवस्था थी, उन्हीं का बहुत सारा नकल कर। ऐसा ही है कि भारतीय संविधान 1935 के जो भारत ब्रिटिश नियम था, भारतीय संविधान के 200 अनुच्छेद लगभग उसी की कॉपी हैं। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको आज नहीं होना चाहिए था, अनावश्यक उसे बनाए रखा गया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारे कानूनों को, ब्रिटिश कानूनों को के समय बने कानूनों को हटाया भी है। जैनिंग्स कहा करते थे, जैनिंग्स का मानना था, जैनिंग्स ब्रिटिश लेखक हैं, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। तो जैनिंग्स का मानना है कि भारतीय संविधान, जैनिंग ब्रिटिश चिंतक हैं, विचारक हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के संसदीय शासन व्यवस्था के बड़े लेखक हैं। इनका मानना है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वास्तव में हम देखें तो भारतीय संविधान में इतना लेकिन, परंतु, किंतु, बिंदु इतना ज्यादा भरे हैं
इतना व्यापक है। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद, देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स, 4000 शब्द, आज तक 30-32 संशोधन। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद, जब बना तो 8 अनुसूचियां, बाद में 12 अनुसूचियां, 100 से ज़्यादा संशोधन, 22 भाग। मुझे भी लगता है कि हमारा संविधान कुछ ज़्यादा ही व्यापक है। हम आम जनता की बात क्या करें, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी भारतीय संविधान को उनके लिए भी जानना समझना बड़ा कठिन है। जो बहुत 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 प्रतिभाशाली लोग हैं वही भारतीय संविधान को ठीक से जानना और समझ सकते हैं। इस वास्तव में संविधान बहुत बड़ा है और उसका लाभ हमारे यहाँ जो आम जनता संविधान को जानने समझने उसके लाभ से वंचित होती है। जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बड़े सक्षम हैं, जिनके पास बड़े वकीलों की व्यवस्था है, वही उसका लाभ उठा पाते हैं, बाकी उलझाए रखते हैं। इसी नाते न्यायिक कार्यों में बहुत विलंब होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। संविधान की बहुत व्यापकता, नियमों की बड़ी जटिलता। लेकिन अंत में हम ये कहेंगे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है, सबसे बढ़िया संविधान है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जहां कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, निष्कर्ष में लास्ट में मैं कहूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जहां कहा था कि यदि भारतीय संविधान असफल होता है तो यह कमी संविधान की नहीं, लोगों की होगी। यानी भारत का संविधान यदि असफल होता है, कमजोर होता है, तो यह कमी संविधान की नहीं, यहां के लोगों की है। अगर लोग ठीक ढंग से अपने पूरे पवित्र मन से अच्छे से कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से संविधान हमारा बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। जय हिंद, जय भारत।